वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एनवी नेट स्क्वायर। हाल में ही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 400 एकड़ में फैली जंगल पर बुलडोजर चला दिया। जवाब में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र धरने पर आ गए, जिनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हजारों स्पीसीज का नुकसान होगा और एनवायरमेंटल वायबल भी नहीं है। जवाबी कार्रवाई में सरकार पुलिस फोर्स तैनात कर दी और सिचुएशन इंटेंस होती गई। आखिर मामला क्या है, आइए एक ब्रीफ बैकग्राउंड जानते हैं। स्टार्ट होती है 1974 से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए 2324 एकड़ ज़मीन दी थी, आउट ऑफ विच 1700 एकर्स ऑफ लैंड कवर्ड विथ फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ। फिर 2003 में राज्य सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक समझौता यानी एक पैक्ट होती है ज़मीन की अदला बदली को लेकर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी 400 एकड़ ज़मीन स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, बदले में राज्य सरकार उतनी ही एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी को गोपनपल्ली में अलॉट करती है। फिर 2004 में स्टेट गवर्नमेंट ने जो 400 एकड़ ज़मीन यूनिवर्सिटी से लिया था वो IMG एकेडमीज़ को दे देता है। IMG एकेडमीज़ एक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एकेडमी है। फिर मामला कोर्ट में पहुंचता है। 2 साल बाद यानी 2006 में इस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग राज्य बने। हैदराबाद का पोर्शन तेलंगाना राज्य में गया। 2022 में हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट राज्य सरकार के पक्ष में दिया। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। फिर 2023 में नई सरकार बनती है। लास्ट ईयर 2024 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कायम रहा। फिर जून 2024 को लास्ट ईयर तेलंगाना सरकार 400 एकड़ ज़मीन को तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन को दे देता है। पिछले महीने मार्च में ये कंपनी अपना ऑनरशिप जताती है और IT पार्क के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है और लास्ट वीक उसके लिए जंगल साफ करने का एक नोटिस आता है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट में ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ। आखिर सवाल आता है कि एनवायरमेंटलिस्ट और स्टूडेंट्स उस 400 एकड़ के लिए प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। वो 400 एकड़ की एरिया उस सिटी के लिए एकमात्र ऐसी जगह है जो क्लीन एयर प्रोवाइड करता है और ग्रीनरी को सपोर्ट करता है। उस 400 एकड़ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एज ए डिम्ड फॉरेस्ट कंसिडर किया गया है। इसको क्लियर करने के लिए कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जगह पर 734 फ्लावरिंग प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के स्पीसीज रिसर्च करते हैं। 237 बर्ड्स स्पीसीज पाई जाती हैं और 15 वैरायटी के रेप्टाइल्स एंड अदर क्रिएचर्स पाए जाते हैं। देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं होती है। हमने वो वीडियो देखा है जिसमें स्पॉटेड डियर से डर कर भाग रहे हैं, बुलडोजर देखकर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये सब चीज़ें अगर इमेजिन करें तो कितना पेनफुल है। फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी वी हैव वेराइटी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन विथ स्ट्रॉन्ग बैक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट्स। लीगली बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसमें फॉरेस्ट की कोई भी ज़मीन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022 इनेक्ट किया था। बायोडाइवर्सिटी के लिए वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन किया गया है। बात कॉन्स्टिट्यूशनली करें तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की गारंटी देता है। आर्टिकल 48A DPSP जो कि एनवायरनमेंट के प्रिजर्व और प्रोटेक्ट रखने की डायरेक्शन देती है गवर्नमेंट को। आर्टिकल 51A सब क्लॉज G फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें यह बोला गया है कि सभी सिटीजन की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ को बचाएं और उसके प्रति सहज रहें। थोड़ा गहन करिए, इतने रेगुलेशंस और लॉ के बावजूद भी अगर हमें जीव और जंगलों की रक्षा के लिए सड़क पर आना पड़े तो ये किस प्रकार का डेवलपमेंट है जिसमें सस्टेनेबिलिटी का नामो निशान नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि लाखों नौकरियां और इन्वेस्टमेंट आएंगे, डेवलपमेंट होगा, मगर आप एनवायरनमेंट को कॉस्ट कर कर, हजारों बेजुबान को बेघर कर कर बिना एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के डेवलपमेंट का हवाला नहीं दे सकते। मांग यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है। हालांकि गुड न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटी और NGOs की तरफ से PIL फाइल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्यूमोटो के तहत कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए रोक लगा दी है। फैसला 7 अप्रैल को आनी है। वी आर होपिंग फॉर बेस्ट। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।